हिंदी सिनेमा के बीते हुए दिनों में लौटने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 1 हिंदी और इंग्लिश और पार्ट 2 हिंदी का विमोचन सुश्री आशा पारेख, श्री सुभाष घई और श्री पंकज त्रिपाठी के हाथों हुआ था और अब पुस्तक बीते हुए दिन पार्ट 2 इंग्लिश भी ऑनलाइन उपलब्ध, जिसे मंगाने संबंधी लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार, मैं शिशिर कृष्ण शर्मा बीते हुए दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज बात 1950 के दशक की स्टार अभिनेत्री निम्मी की, जिन्होंने साल 1949 की राज कपूर की बरसात से फिल्मों में कदम रखा था और बहुत जल्द वो उस दौर की टॉप हीरोइंस की कतार में शामिल हो गई थी। फिल्म बरसात से ही संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन और गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने भी डेब्यू किया था। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने उन्हें आरके की टीम का अटूट हिस्सा बना दिया था, लेकिन निम्मी जी के लिए बरसात आरके के बैनर की पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बावजूद वो अपनी सादगी, सौंदर्य और सहज अभिनय के दम पर बहुत जल्द हिंदी सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुई थी। निम्मी जी एक मृदुभाषी, शालीन और सौम्य महिला थी। मेरा उनसे संपर्क लगातार बना हुआ था, लेकिन इंटरव्यू के मेरे आग्रह को वो हर बार टाल देती थी। आखिर थक हार कर मैंने उन्हें फोन करना बंद ही कर दिया था। लेकिन निम्मी जी के करीबी चंद्रशेखर जी, सितारा जी, श्यामा जी जैसे सभी कलाकारों से बातचीत में मैं ये कहने में नहीं चूकता था कि निम्मी जी मुझे लगातार टाल रही हैं और ऐसे तमाम खट्टे मीठे अनुभव मैं अपनी किताब में जरूर लिखूंगा। जाहिर है कि मैं चाहता था कि मेरे ये उद्गार किसी तरह निम्मी जी तक पहुंच जाएं। इसके पीछे मेरा वो दृढ़ विश्वास था कि मेरे इस उद्गार को निम्मी जी अनदेखा नहीं कर पाएंगी और मेरा ये दृढ़ विश्वास बहुत जल्द सही साबित हो भी गया। एक रोज निम्मी जी ने खुद ही फोन करके मुझे अपने घर पर आमंत्रित किया और 2 ही दिन बाद मैं जुहू तारा रोड की नेहा बिल्डिंग के उनके फ्लैट में उनका इंटरव्यू कर रहा था। 18 जनवरी 1933 को आगरा से 40 किलोमीटर दूर फतेहाबाद कस्बे के अपने ननिहाल में जन्मी निम्मी जी के पिता मेरठ के रहने वाले थे। निम्मी जी के दादा एक रईस सरकारी ठेकेदार थे, लेकिन उनके गुजरने के बाद निम्मी जी के पिता कारोबार को संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे सब कुछ गंवा बैठे। ऐसे में वो रोजी रोटी की तलाश में परिवार को साथ लेकर कोलकाता चले गए, जहां पड़ोस में रहने वाले डायरेक्टर AR कारदार से उनके पारिवारिक रिश्ते बन गए। निम्मी जी बताती थी, हमारे हालात पर तरस खाकर कारदार ने अब्बा को अपनी फिल्म में एक छोटा सा रोल दे दिया। वो रोल एक जज का था, लेकिन कैमरा और लाइटें देखकर अब्बा घबरा गए और सेट छोड़कर भाग खड़े हुए। उस जमाने में प्लेबैक का चलन नहीं था और अभिनेताओं को कैमरे के सामने खुद ही गाना पड़ता था। अपनी पत्नी के दबाव पर कारदार ने उसी फिल्म में निम्मी की मां वहीदन को जोगन के रोल में एक गीत गाने का मौका दिया, जो उनकी जिंदगी का अहम मोड़ साबित हुआ। वहीदन एक बहुत अच्छी गायिका थी और इसीलिए उस फिल्म को देखकर रंजीत मूवी टोन के मालिक सरदार चंदूलाल शाह ने 500 रुपए महीने के वेतन पर वहीदन को मुंबई बुलवा लिया। ये 1930 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। वहीदन ने रंजीत मूवी टोन की 1938 की फिल्मों पृथ्वीपुत्र, प्रोफेसर वुमन MSc, रिक्शावाला, सेक्रेटरी, 1939 की ठोकर और सागर फिल्म कंपनी की महबूब द्वारा निर्देशित 1940 की अलीबाबा जैसी फिल्मों में काम किया, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें वापस अपने मायके फतेहाबाद जाना पड़ा, जहां कुछ ही दिनों बाद उनका निधन हो गया। उस वक्त निम्मी की उम्र केवल 7 साल थी। निम्मी जी बताती थी, मेरे नाना जमींदार थे और माँ के गुजरने के बाद मैं ननिहाल में ही रहने लगी थी। उस समय तक मेरी मौसी सितारा भी ज्योति के नाम से फिल्मों में कदम रख चुकी थी। ज्योति ने सागर मूवी टोन की कॉमरेड्स, एक ही रास्ता, नेशनल स्टूडियोज के संस्कार और महबूब निर्देशित औरत और विजय भट्ट की दर्शन जैसी फिल्मों में काम किया था। ये सभी फिल्में 1930 के दशक के उत्तरार्ध से लेकर 1940 के दशक के शुरुआती सालों में बनी थी। ज्योति की शादी गायक अभिनेता GM दुर्रानी से हुई थी। निम्मी जी के मुताबिक देश आजाद हुआ तो दंगे फसाद से बचने के लिए
उन्हें अपने मौसी मौसा के पास मुंबई आना पड़ा। उस वक्त उनकी उम्र 15 साल थी। वहीदन और ज्योति की वजह से महबूब निम्मी को भी पहले से जानते थे। एक रोज उन्होंने निम्मी को ताड़देव के सेंट्रल स्टूडियोज में चल रही अपनी फिल्म अंदाज की शूटिंग देखने के लिए बुलाया। फिल्म अंदाज के 2 नायकों में से एक राज कपूर उन दिनों बतौर निर्माता निर्देशक फिल्म बरसात बना रहे थे। राज कपूर ने अंदाज के सेट पर मौजूद निम्मी को देखा तो उन्हें फिल्म बरसात का एक अहम रोल ऑफर कर दिया। इस तरह निम्मी के फिल्मी सफर की शुरुआत हुई। फिल्म बरसात में निम्मी के हीरो प्रेमनाथ थे और इस फिल्म के मशहूर गीत जिया बेकरार है, बरसात में हमसे मिले तुम सजन और पतली कमर है तिरछी नजर है निम्मी पर फिल्माए गए थे। निम्मी जी को, जिनका असली नाम नवाब बानो था, राज कपूर ने ही फिल्म बरसात में ये फिल्मी नाम निम्मी दिया था। लगभग 17 सालों के करियर के दौरान निम्मी ने कुल 46 फिल्मों में काम किया। फिल्म बरसात के बाद उन्हें आरके की किसी और फिल्म में काम करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन दुर्गा पिक्चर्स की साल 1950 की फिल्म बावरा में वो जरूर राज कपूर की नायिका के तौर पर नजर आई। साल 1950 की जलते दीप, राजमुकुट, वफा, 1951 की बड़ी बहू, बेदर्दी, बुज़दिल, सजा, सब्जबाग जैसी फिल्मों के बाद दूसरी बड़ी कामयाबी उन्हें फिल्म दीदार में मिली, जो साल 1951 में प्रदर्शित हुई थी। इस फिल्म में निम्मी जी को पहली बार दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला था। दिलीप कुमार के साथ निम्मी ने कुल 5 फिल्में 1951 की दीदार, 52 की आन, 52 की ही दाग, 54 की अमर और 1955 की उड़न खटोला की। इनमें अमर के अलावा बाकी सभी फिल्में अत्यंत सफल रही। 1951 की सजा और 1952 की आंधियां में निम्मी के हीरो देवानंद थे, तो शेखर के साथ निम्मी ने 5 फिल्मों बड़ी बहू, सब्जबाग, हमदर्द, शिकार और छोटे बाबू में काम किया। ये सभी फिल्में 1950 के दशक की थी। 1951 की फिल्म बेदर्दी में निम्मी ने रोशन के संगीत में एक गीत न नदिया जाने न दे मोरी जन्म जन्म की प्रीत री भी गाया था। उधर भारत भूषण के साथ निम्मी की तीनों फिल्में 1956 की बसंत बहार, 1958 की सोहनी महिवाल और 1960 की अंगुलीमाल भी बेहद पसंद की गई। 1950 के दशक में उनका करियर अपनी बुलंदियों पर रहा। 1960 के दशक में निम्मी ने शमा, मेरे महबूब, दाल में काला और पूजा की फूल जैसी फिल्मों में नायिका, सहनायिका और चरित्र भूमिकाएं की और फिर बदलते समय के रुख को देखकर साल 1965 में बनी फिल्म आकाशदीप के बाद आन, अंदाज, अमर, मदर इंडिया जैसी फिल्मों के संवाद लेखक और प्राण जाए पर वचन न जाए के निर्देशक अली रजा के साथ शादी करके अभिनय से संन्यास ले लिया। 1960 के दशक की शुरुआत में निर्माता निर्देशक के आसिफ ने गुरुदत्त और निम्मी को लेकर लैला मजनू की कहानी पर फिल्म लव एंड गॉड का निर्माण शुरू किया था, जो साल 1964 में गुरुदत्त के गुजर जाने की वजह से अटक गई थी। कुछ समय बाद गुरुदत्त की जगह संजीव कुमार को लेकर के आसिफ ने दोबारा शूटिंग शुरू की, लेकिन साल 1971 में अचानक ही के आसिफ के गुजर जाने की वजह से फिल्म लव एंड गॉड अधूरी रह गई। निर्माता निर्देशक के.सी. बुकाड़िया की कोशिशों से ये फिल्म लगभग 15 सालों बाद साल 1986 में रिलीज हुई थी और ये निम्मी की आखिरी फिल्म साबित हुई। निम्मी जी हमेशा से वर्ली में रहती आई थी, फिर कुछ ही सालों पहले वो जुहू तारा रोड पर शिफ्ट हो गई थी। अली रजा साल 2007 में गुजरे। इंटरव्यू के दौरान निम्मी जी ने बताया था कि वो शिफ्टिंग और रजा साहब की सेहत और खासतौर से उनकी आंखों के ऑपरेशन की वजह से इंटरव्यू के लिए समय नहीं निकाल पा रही थी। और तब मुझे पता चला कि जिसे मैं निम्मी जी की टालम टोल समझ रहा था, वो दरअसल इंटरव्यू के लिए समय न निकाल पाने की निम्मी जी की मजबूरी थी। सिनेमा से निम्मी जी का रिश्ता भले ही टूट चुका था, लेकिन वो हिंदी सिनेमा से जुड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमेशा ही हिस्सा लेती रही। निम्मी जी से मेरी मुलाकात एक बार फिर से 5 मई 2007 को नौशाद साहब के बंगले पर हुई थी और वो अवसर था नौशाद साहब की पहली बरसी पर कार्टर रोड का नाम, जहां नौशाद साहब रहते थे, नौशाद साहब के नाम पर रखा जाना। उस रोज मेरे साथ वहां फिल्म अंदाज अपना अपना के संगीतकार तुषार भाटिया भी मौजूद थे। निम्मी जी का निधन 25 मार्च 2020 को 87 साल की उम्र में मुंबई में हुआ। निम्मी जी की ये तस्वीरें उनके निधन से कुछ ही समय पहले की हैं, जब वो उमराह के लिए
होली सिटी मक्का की यात्रा पर गई थी। ये उनके जीवन की संभवतः अंतिम तस्वीरें हैं। तो ये थी कहानी हिंदी सिनेमा के बीते दौर की स्टार अभिनेत्री निम्मी की। निम्मी जी के डिटेल्ड इंटरव्यू का ब्लॉग बीते हुए दिन का लिंक इस वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अब बात हमारे अगले एपिसोड की, जिसमें होंगी बातें 1941 की सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर की चटपटे चुटीले अंदाज में। सिकंदर यानी बीते हुए दिन के सेक्शन मायापुरी का साल 1939 की पुकार और साल 1940 की औरत के बाद एपिसोड नंबर 3। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए। हम मिलते रहेंगे इसी तरह हिंदी सिनेमा की भूली बिसरी हस्तियों, भूले बिसरे किस्से कहानियों को लेकर। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।